वेलकम टू मिस्ट्रीज अनफोल्डेड। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल की पहाड़ियों के बीच बसी एक ऐसी हवेली में जो बाहर से तो शांत लगती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है शर्मा परिवार की। एक परिवार जिसने इस हवेली में सिर्फ 7 दिन बिताए, लेकिन वे 7 दिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गए। पहला दिन, धीमी हवा की आवाज, लकड़ी के दरवाजे चरमुराने की आवाज। शर्मा परिवार, राजीव, उनकी पत्नी राधा, बेटा आरव और छोटी बेटी अन्वी पहली बार हवेली में दाखिल हुआ। हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। दीवारें सीलन से भरी थी और हर कोना अजीब खामोशी से घिरा हुआ था। रात को सब सो चुके थे, तभी अन्वी ने माँ को जगाया। उसकी कांपती आवाज, माँ, कमरे में कोई औरत है। वो कह रही है, मुझे बाहर निकालो। राधा ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरा दिन, कुएं से टपकते पानी की आवाज। आरव पिछवाड़े खेलते खेलते पुराने कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी में झांका और ऐसा लगा जैसे किसी औरत का चेहरा उसकी ओर देख रहा हो। डर से भागते हुए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात राधा ने सपना देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत, चेहरा आधा जला हुआ, खून से सनी चुनरी लहराती हुई आंगन में खड़ी थी। नींद खुली तो खिड़की के बाहर वही सिसकियां गूंज रही थी। तीसरा दिन, हवा के साथ दरवाजे पटकने की आवाज। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभर आए। अन्वी के खिलौने अपने आप हिलने लगे। राजीव को अब शक हुआ और उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने जो बताया सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस हवेली में सावित्री की आत्मा भटकती है। उसके पति ने लालच में उसे कुएं में धक्का दे दिया था। तब से उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है। चौथा दिन, रात होते ही दरवाजे अपने आप जोर से बंद होने लगे। खिड़कियां कराहती रहीं। अचानक अन्वी बेहोश हो गई। उसके होठों से वही आवाज, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ दो। आरव डरकर माँ बाप के कमरे में भाग आया। पूरे परिवार को अब यकीन हो गया कि यह आत्मा सच है। पांचवां दिन, तेज हवा, खिड़कियां धड़ाम से खुलने बंद होने की आवाज। राधा ने पूजा का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, पूरा घर हिलने लगा। धूपदान की राख उड़ी और अचानक कुएं से औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि पूरा आंगन कांप उठा। दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए, मैं सावित्री हूँ, मुझे धोखा मिला, मुझे न्याय चाहिए। छठा दिन, अब राजीव ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा अधूरी है, इसे तभी शांति मिलेगी जब इसका दर्द सबके सामने आएगा। मंत्रोच्चार की धीमी आवाज। हवन शुरू होते ही घर कांपने लगा। छत से लाल पानी टपकने लगा। अन्वी की आंखें उलट गईं और उसकी आवाज बदल गई, मैं सावित्री हूँ, मुझे मेरे पति ने धोखा दिया, मेरी हत्या हुई। सातवां दिन, पुजारी ने पूरे गांव को हवेली में इकट्ठा किया। हवन के बीच अन्वी फिर से बोली, जब तक मेरी सच्चाई सबको नहीं पता चलेगी, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। पुजारी ने वचन दिया कि उसकी कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाएगी। और तभी सब शांत हो गया। अन्वी सामान्य हो गई। हवेली में छाई चीखें और परछाइयां गायब हो गई। उस दिन के बाद शर्मा परिवार ने हवेली छोड़ दी, लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को हवेली के पास से गुजरो तो हवा में आज भी किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी नेपाल की भूतिया हवेली की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ, केवल मिस्ट्रीज अनफोल्डेड पर।